गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज माय फिफ्थ लेक्चर। क्लास आपका बीएससी थर्ड ईयर है बेटा। टॉपिक आपका टेंसर है। देखिए लास्ट वीडियो में हम कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक टू, मिक्स टेंसर ऑफ रैंक टू, टेंसर ऑफ हायर रैंक और हायर ऑर्डर, इनवेरिएंट और एक थ्योरम पर चर्चा किए थे। आज उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो आज आइए नेक्स्ट थ्योरम है आपके सामने। नेक्स्ट थ्योरम बेटा आपका ये है। थ्योरम देखिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन, देयर इज बिटवीन contravariant and covariant vectors, contravariant and covariant vectors when we restrict ourselves to rectangular Cartesian transformation of coordinates। थ्योरम आपका है देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन बिटवीन contravariant and covariant vectors when we restrict our to rectangular Cartesian transformation of coordinate। तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रूफ में हम लिखेंगे लेट पी एक्स वाई जेड बी ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू point with reference to mutually perpendicular axis capital X, capital Y, capital Z। let the coordinate of the point P in other set of rectangular axis ये आपका x बार, y बार, z बार, b स्मॉल x बार, स्मॉल y बार, स्मॉल z बार। ओके बेटा, यानी हमने एक कोई पॉइंट माना, यानी कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है, बी ए पॉइंट विथ रेफरेंस टू द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस x y z। मतलब जो आपके तीन परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उसमें कोई एक पॉइंट मतलब उस कोऑर्डिनेट में कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है, और फिर इसी P पॉइंट का अदर सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस में, यानी जो रेक्टेंगुलर एक्सिस है कैपिटल एक्स बार, वाई बार, जेड बार में, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका एक्स बार, वाई बार, जेड है। फिर उसके बाद लेट L1 M1 N1 इसको कैपिटल ब्रैकेट में एंड
L2 M2 N2 and L3 M3 कामा N3। ओके बेटा, आर हटा दीजिए, बी द DCS का मतलब क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस कैपिटल X बार, कैपिटल Y बार, कैपिटल Z बार रिस्पेक्टिवली। हमने माना कि L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 आर द DCS, मतलब ये आपके DCS का मतलब डायरेक्शन कोसाइन किस एक्सिस का, यानी X बार का कितना है, L1 M1 N1 है, Y बार का कितना L2 M2 N2 है, Z बार का कितना L3 M3 N3 है। ओके बेटा, देन द ट्रांसफॉर्मेशन relation are given by तो देखिए रिलेशन क्या बनता है। तो रिलेशन के पहले एक टेबल आपको यहाँ याद करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर टेबल है, और अगर ये आपको थोड़ा सा केयर रहेगा तो लिखने में बड़ी आसानी होगी, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस पॉइंट पे आपको केवल केयर करना है। अभी देखेंगे आप लोग कि इसके द्वारा आपका कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। चलिए, हमने यहाँ ले लिया X Y, ये आपका Z, ये हमने ले लिया X बार, ये Y बार, ये आपका Z बार। ओके बेटा, ये आपका L1 M1 N1, ये आपका L2 M2, ये आपका N2, ये आपका L3, ये आपका M3, ये आपका N3। ओके बेटा, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द टेबल। अब देखिए हम x की वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो x इज इक्वल टू, देखिए इस x की वैल्यू लिख रहे हैं, तो x के नीचे कितना L1 L2 L3 है, तो x इज इक्वल टू अगर आप लिखना चाहें तो इसके नीचे वाली लाइन आप पकड़ेंगे, यानी इस कॉलम को, तो x इज इक्वल टू L1 x बार, ये आपका L1 x बार प्लस आपकी कितना L2 y बार। मतलब अगर आपको ध्यान में है तो आपको ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद L2 y बार हो गया, अब L3 z बार प्लस L3 z बार। ऐसे अगर मैं y की बात करूं बेटा, तो y वाले कॉलम में आप देखेंगे तो ये आपका M1 x बार प्लस M2 y बार है ना बेटा, देखो M2 y बार ऐसे प्लस M3 आपका z बार। अगर मैं z की बात करूं तो आपका N1 x बार, देखो N1, चूँकि इस कॉलम में N1 N2 N3 है, तो ये आपका N1 x बार प्लस N2 y बार प्लस N3 आपका z बार, N3 z बार। ओके बेटा, अगर इसी तरीके से मैं x बार की बात करूं तो x बार देखिए यहाँ है, तो इस रो को आप पकड़ेंगे, इस रो को, तो ये आपका L1 x, ये आपका प्लस M1 y प्लस N1 z, तो आपका L1 x प्लस M1 y प्लस कितना N1 z। ऐसे मैं y बार की बात करूं तो y बार की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ बेटा, इस रो में बताइए कितना L2 x प्लस कितना, ये आपका M2 y प्लस कितना N2, ये आपका z। अगर मैं z बार की बात करूं तो L3 x M3 y N3 z, L3 x ये आपका M3 y प्लस N3 z। ओके बेटा, और इन सबको मिला के एक कोई रिलेशन आप दे दीजिए, सॉरी इन तीनों को मिला के रिलेशन नंबर फर्स्ट और इन तीनों को मिला के रिलेशन नंबर सेकंड कह दीजिए। ओके बेटा, अगर ये टेबल अगर आपको याद है तो ये फार्मूला जो आपने लिखा, ये इसी टेबल को नकल करते हुए आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ केवल एक चीज आपको थोड़ा सा रट के जाना पड़ेगा, जो सब्स्टिट्यूशन है। लेट वी पुट
वी पुट x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू x2 और z की वैल्यू आप क्या मान लेंगे x3। ऐसे अगर x बार की बात करें तो आपका x बार 1, ओके बेटा। y बार की बात करें तो आपका x बार 2 एंड z बार की मैं बात करूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा x बार 3। और इसको आप मान लीजिए रिलेशन नंबर थर्ड। ये चीज़ आपको याद करके जाना पड़ेगा। यानी x की वैल्यू आपने कितना सब्स्टिट्यूट किया x1, y की वैल्यू कितना पुट किया x2, z की वैल्यू x3। अगर यहाँ बार लगाएंगे तो ये देखिए पूरा बार सिस्टम है। ये देखिए x बार इज इक्वल टू x1 बार, y बार इज इक्वल टू ये देखिए x2 बार, z बार इज इक्वल टू x3 बार। ओके बेटा, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखेंगे नाउ लेट अस consider the law of transformation for contravariant वेक्टर। अब देखिए कंट्रावेरिएंट वेक्टर और कोवेरिएंट वेक्टर पे हमको विचार करना है। तो देखिए कंट्रावेरिएंट के लिए देखिए हम रूल लिख रहे हैं। तो कंट्रावेरिएंट के लिए क्या लिखेंगे, अब इसमें आप एक काम करेंगे, आप ए बार आई की वैल्यू, तो ए बार आई का फार्मूला क्या होगा, ए आई के कारण कोई एक नया इंडिसेस क्या, चलिए हमने आर ले लिया, तो ये आपका डेल एक्स बाई डेल एक्स कितनी बार, हमने आपको रूल भी बताया है, याद करने का तरीका भी सिखाया, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर यहाँ एक है तो इसका अंदर डेल एक्स बाई डेल एक्स एक बार। अब देखिए आर ऊपर आया तो आर कहाँ बैठेगा, एक क्रॉस नीचे। आर किसके प्लेस पर आया था, बार आई, तो ये आपका बार आई हो जाएगा। ओके बेटा, इस बात से आप लोग सहमत होंगे, इतना समझ में आया होगा। अब एक काम आपको करना है, अब यहीं फार, ये आपका हो जाएगा फार आई इज इक्वल टू, सॉरी आर इज इक्वल टू 1 2 3। आप लीजिए आर की वैल्यू 1 2 3, तो आर की वैल्यू 1 2 3 बारी बारी से रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए बार आई इज इक्वल टू, ये आपका A1, ये आपका डेल एक्स बार आई, ये आपका डेल x1 प्लस ये आपका A2 डेल एक्स बार आई, तो ये आपका आर के प्लेस पर 2 है, प्लस ये आपका A3 डेल एक्स बार आई, ये आपका डेल x3 हो जाएगा। ओके बेटा, इतना बात सबको समझ में आया होगा। अब एक काम करना है, फॉर आई इज इक्वल टू आप 1 2 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई की वैल्यू कितनी 1 2 3, तो सबसे पहले आई इज इक्वल टू 1 मैं रख रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू जब आप 1 रखेंगे तो ये आपका ए बार 1 इज इक्वल टू ये आपका A1, ये आपका डेल x1, ये आपका डेल x1 प्लस ये आपका A2, आई के प्लेस पर कितना रख रहे हो बेटा 1, डेल एक्स बार 1, ये आपका डेल x2 प्लस ये आपका A3, ये आपका डेल एक्स बार 1, ये आपका डेल x3। ओके बेटा, अब अभी अभी जो आपने सब्स्टिट्यूट किया उसी की वैल्यू को हम रखेंगे। देखिए इधर आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है x बार 1, तो x बार 1 के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, x बार 1 के प्लेस पर क्या रखेंगे, x बार 1 के प्लेस पर x बार, तो ये आपका A1, ये आपका डेल x बार, और x1 के प्लेस पर क्या रखेंगे, x1 के प्लेस पर कितना x, ये आपका डेल x, x1 के प्लेस पर हमने x रखा, x बार 1 के प्लेस पर क्या रखा है, x बार 1 के प्लेस पर देखिए यहाँ ये आपका x बार है, प्लस ये आपका A2, इसके प्लेस पर ये क्या हो जाएगा डेल x बार, x2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा, x2 के प्लेस पर कितना दैट इज y, ऐसे आपका A3, ये आपका डेल x बार विथ रिस्पेक्ट टू ये आपका डेल x, x3 के प्लेस पर क्या है, x3 दैट इज z है, सॉरी ये z है आपका। ये बताइए कहाँ से आपने लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड के हेल्प से आपने इसको लिखा। ओके बेटा, अब आपको इक्वेशन नंबर,
अब आपको इक्वेशन नंबर सेकंड का हेल्प लेना होगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में देखिए यक्स बार की वैल्यू आप निकाल चुके हो, L1 यक्स प्लस M1 वाई प्लस N1 जेड निकाले हो ना। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो ये आपका A1, ये आपका डेल यक्स आप कितना, ये आपका L1 यक्स प्लस M1 वाई प्लस ये आपका N1 जेड। ओके बेटा, प्लस ये आपका A2, ये आपका डेल वाई आप, ये आपका यक्स बार की वैल्यू क्या है, ये आपका L1 यक्स प्लस ये आपका M1 वाई प्लस ये आपका N1 जेड। ओके बेटा, प्लस ऐसे ही आपका A3 की, ये आपका डेल जेड आप कितना, ये आपका L1 यक्स प्लस कितना M1 वाई प्लस ये आपका N1 जेड। ओके बेटा, अब इसका मतलब यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस। हाँ, ये स्टेप आपने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड के हेल्प से। ओके बेटा, चलिए आपका A1 देखिए ये ऑपरेटर अंदर गया तो इसका मतलब केवल यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है। तो आपका L1 यक्स का 1 कांस्टेंट 0 कांस्टेंट 0 कांस्टेंट है ना, प्लस ऐसे आपका A2 वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो फर्स्ट आपका 0, सेकंड आपका M1 वाई का 1, थर्ड आपका स्टेप 0। ऐसे आपका A3 ये आपका 0 प्लस 0 प्लस ये आपका N1 जेड के रिस्पेक्ट में जेड का 1 हो जाएगा। तो ये आपका A1 ये आपका L1 प्लस ये आपका A2 ये आपका M1 प्लस ये आपका A3 ये आपका N1। ओके बेटा, ये किसकी वैल्यू आई, A बार 1 की वैल्यू आई। तो अभी आपने I इज इक्वल टू 1 के लिए देखा, तो I इज इक्वल टू 1 के लिए देखा तो ये आपको रूल मिला A1 इज इक्वल टू A1 L1 प्लस A2 M1 प्लस A3 N1। ओके बेटा, चलिए इसको कोई एक रिलेशन दीजिए, चलिए दैट इज रिलेशन नंबर 4 है ना भाई। अब यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर I इज इक्वल टू आप 2 रखिए। अब इसी में आप I इज इक्वल टू 2 रख कर जरा चेक करिए। तो I इज इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, A बार 2 इज इक्वल टू ये आपका A1 डेल एक्स बार 2, I के प्लेस पर 2 इसी में रख रहे हैं, ये आपका कितना डेल x1 प्लस ये आपका A2 डेल एक्स बार कितना 2 I के प्लेस पर 2, ये आपका डेल x2 प्लस ये आपका A3 ये आपका डेल एक्स बार 2 ये आपका x3। फिर से हम इक्वेशन नंबर 3 का हेल्प लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 तो ये आपका हो जाएगा A1 यक्स बार 2 की वैल्यू क्या है, यक्स बार 2 की वैल्यू कितनी है y बार, x1 की वैल्यू क्या है दैट इज आपका यक्स है, ये आपका A2 डेल x2 की वैल्यू क्या है, ये आपका y बार, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू ये आपका y, ये आपका A3 इसकी वैल्यू आपकी क्या है y बार, ये आपका कितना है, ये आपका z है x3 की वैल्यू। ओके बेटा, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। अब हम क्या करेंगे, y बार की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से रखकर उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब चलिए आइए कुछ काम मन में किया जाए, नहीं तो कैलकुलेशन देखिए आपका बढ़ रहा है। तो ये आपका A1 इसका मतलब y बार का यक्स के रिस्पेक्ट में, तो y बार देखिए इक्वेशन नंबर 2 में है, y बार की वैल्यू क्या है L2 यक्स प्लस M2 y प्लस N2 z है। तो इसका अगर हम यक्स के रिस्पेक्ट में बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा L2 x का कितना 1 और बाकी ये आपकी क्या है कांस्टेंट, चूँकि यक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये भी यक्स के 0, ये आपका A2 है ना बेटा, A2 आपकी y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यानी ये आपका फर्स्ट वाला टर्म 0, तो आपका M2 इंटू 1 ये आपका 0 प्लस ये आपका A3 और इंटू कितना z के रिस्पेक्ट में हो रहा है 0 0, ये आपका कितना N2 z का कितना 1। आप यहीं बगल में रीजन दे देंगे, सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में y बार की वैल्यू कितनी है, ये आपका L2 यक्स प्लस ये आपका M2 y और प्लस कितना प्लस ये आपका N2 ये आपका z है। ओके बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका A1 L2 प्लस कितना A2 M2 प्लस ये आपका A3 ये आपका N2 आ गया, ये आपका A बार 2 की वैल्यू निकली। चलिए दैट इज इक्वेशन नंबर हमें इसको 5 कर दिया। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे फॉर I इज इक्वल टू 3 के लिए हम करते हैं।
तो i इज इक्वल टू 3 कहाँ रखा जाए, i इज इक्वल टू 3 यहीं रखा जाए, इसी में, यानी जो आप इक्वेशन जो बनाए हो इसी में i इक्वल टू, चलिए इसको कोई एक इक्वेशन दे दिया जाए, नहीं कोई इक्वेशन दिया गया, चलिए इसको हमने p कह दिया, है ना। यहाँ लिख देंगे फॉर i इक्वल टू 2, यहाँ इन इक्वेशन p, इन इक्वेशन नंबर p। तो चलिए जब आप p में रखेंगे वैल्यू i इक्वल टू 3, तो i इज इक्वल टू 3 जब रखा गया p में तो क्या बना, ये आपका a बार 3 इज इक्वल टू ये आपका a1, ये आपका डेल एक्स बार 3, ये आपका डेल x1 प्लस a2 डेल एक्स बार कितना 3, ये आपका डेल x2, ये आपका a3 डेल एक्स बार ये आपका 3, ये आपका डेल x3। फिर हम किसकी हेल्प लेंगे, फिर हम इक्वेशन नंबर थर्ड की हेल्प लेंगे। यहाँ से जो भी वैल्यू है इन ढेर सारी वैल्यू को हम उठा के रखेंगे। तो देखिए आपके पास क्या है, आपके पास देखिए x बार 3 x बार 3 की वैल्यू हमको रखना है। तो x बार 3 की वैल्यू क्या है, x बार 3 की वैल्यू दैट इज z बार है, ओके बेटा। बाकी x1 x2 x3 की वैल्यू x y z है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a1, ये आपका डेल, ये आपका z, ये आपका z बार है। देखो x बार 3 की वैल्यू क्या है, z बार है, ओके बेटा। तो ये आपका x1 की वैल्यू क्या है, ये आपका x है, ये आपका a2, ये आपका डेल z बार। इधर देखिए x2 की वैल्यू क्या है, y है, ये आपका a3, ये आपका z बार है, और x3 की वैल्यू ये आपका z है। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से, ओके बेटा। अब यहाँ देखिए कौन सा इक्वेशन आप यूज करने चल रहे हो, z बार की वैल्यू आपके पास है इक्वेशन नंबर सेकंड में, सेम वही काम करेंगे, L3x प्लस M2y प्लस कितना N3z, L3 तो आप यहाँ दे देंगे फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन नंबर सेकंड से z बार की वैल्यू क्या है, z बार की वैल्यू क्या है बेटा, L3x M3y, L3x प्लस कितना M3y प्लस कितना N3 आपका z। अब जब हम ये वैल्यू यहाँ रख कर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बचेगा, केवल L3 बचेगा। तो a1 ये आपका L3 x का 1, बाकी ये दोनों x के लिए कांस्टेंट, ये आपके 0 हो गए, प्लस ये आपका a2, देखिए z बार का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट 0, ये m3 बचा 0, प्लस ये आपका m3 y का 1 प्लस कांस्टेंट 0। ऐसे ये आपका a3, देखिए z बार का z के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये कांस्टेंट 0, तो ये आपका 0 प्लस 0, यहाँ n3 कांस्टेंट बाहर, z का z के रिस्पेक्ट में 1 है ना बेटा। तो इसका मतलब a1 L3 प्लस कितना a2 ये आपका m3, a2 ये आपका m3 प्लस कितना z बार का y के रिस्पेक्ट में L3, हाँ ठीक, L3 m3, और ये आपका कितना, ये आपका, हाँ ठीक तो चल रहा है, ये आपका a3 और ये आपका n3 है ना, a1 a2 a3 L2, हाँ ठीक है सही चल रहा है भाई, देखते रहिए कैलकुलेशन आप भी। ये आपका a बार 3 है, ये आपका रिलेशन नंबर कितना हो गया, 5 तक पहुँचे, ये आपका रिलेशन नंबर 6। तो जितना का, अब इन तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख देंगे। हियर इक्वेशन नंबर 4 आपने क्या निकाला, a बार 1 की वैल्यू आपने निकाला a1 इंटू L1 प्लस a2 इंटू M1 प्लस a3 इंटू कितना N1 है ना, ये आपका 4th था। 5 क्या था, a बार 2, 5 देखिए a बार 2 की वैल्यू आपने क्या निकाला है, a बार 2 की वैल्यू आपने निकाला है a1 इंटू L2 प्लस ये आपका a2 इंटू कितना M2
प्लस ये आपका A3 इंटू N2 है ना बेटा, ये आपका 5 हो गया। अब जितना काम हमने कंट्रावेरिएंट के लिए किया सेम यही काम हम कोवेरिएंट के लिए करेंगे। तो आप देखेंगे कंट्रावेरिएंट के लिए जो रूल आया वही सेम कोवेरिएंट के लिए भी वही रूल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के लिए रूल आपका क्या हो रहा है, समान आ रहा है। यही आपका थ्योरम है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स व्हेन वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट। यही आपका थ्योरम है। तो फिर से अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ एक और इक्वेशन लिख लेते हैं। चलिए 6 को यहाँ लिख लेते हैं। a बार 3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी A1 L3 प्लस A2 ये आपका M3 प्लस ये आपका A3 ये आपका N3 ये आपका 6 है ना। अभी सेम जैसे ये रूल आया सेम यही रूल आपका कोवेरिएंट के लिए भी आएगा। तो फिर ऐसे आप लिखेंगे, नाउ let us consider the law of transformation for covariant vector। कोवेरिएंट ओके बेटा। चलिए तो ये आपका ए बार को का मतलब आई कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ए बार आई इज इक्वल टू ये आपका ए आर, ये आपका डेल एक्स बाई डेल एक्स। आर देखिए नीचे कहाँ बैठेगा, आर ऊपर, आर के प्लेस पर बार ये आपका आई है ना, ये आपका हो गया। अब इसमें सेम उसी तरीके से आगे बढ़ना जिस तरीके से उसमें कंट्रा में आप पढ़े थे। यानी क्या सबसे पहले आपने क्या किया था, फॉर आर इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये आपका ए बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका A1 ये आपका डेल एक्स 1 ये आपका डेल एक्स बार आई प्लस ये आपका A2 ये आपका डेल एक्स 2 ये आपका डेल एक्स बार आई प्लस ये आपका A3 डेल एक्स 3 ये आपका डेल एक्स बार कितना आई। ओके बेटा, चलिए हमने इस इक्वेशन को क्यू कह दिया। अब इसी में आप क्या किए थे जरा याद करिए, पिछले में आप आई इज इक्वल टू 1 2 3 बारी बारी से रखे थे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 इन इक्वेशन नंबर क्यू। तो बताइए सबसे पहले आई इज इक्वल टू 1 रखा जाए, तो ये आपका ए बार 1 इज इक्वल टू कितना, ये आपका A1 ये आपका डेल एक्स 1 ये आपका डेल एक्स बार 1 प्लस ये आपका A2 ये आपका डेल एक्स 2 डेल एक्स बार 1 प्लस ये आपका A3 डेल एक्स 3 ये आपका डेल एक्स बार 1। ओके बेटा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपका A1 डेल एक्स 1 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 देखिए आपके सामने है, x1 इज इक्वल टू x है ना, यही तो है। तो x1 के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, ये आपका x और डेल x1 बार की वैल्यू क्या है, x बार है। x1 बार की वैल्यू देखिए आपका x1 बार की वैल्यू क्या है, x बार है, तो आपका x बार हो जाएगा प्लस ये आपका A2 x2 की वैल्यू देखिए आपका y है, ये आपका कितना, ये आपका डेल x बार है इसकी वैल्यू प्लस ये आपका A3 ये आपका कितना है, z है, सॉरी ये आपका z है, ये आपका कितना x बार है। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। सेम यही काम आप कंट्रावेरिएंट के लिए किए थे। अब हम यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके सामने है L1 x बार L2 y बार L3 z बार। x इज इक्वल टू L1 x बार प्लस L2 y बार प्लस L3 ये आपका z बार। देख लीजिए L1 L2 L3 x बार y बार z बार। ये फ्रॉम कहाँ से बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो जब हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे x बार के रिस्पेक्ट में, तो x बार को एज ए वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। तो ये देखिए आपका क्या बचेगा, ये आपका L1 ये आपका 1, ये आपका x बार के लिए आपका कांस्टेंट 0, ये भी आपका 0। ऐसे A2 अब के हम x बार के रिस्पेक्ट में y का करेंगे
है ना, सॉरी, फ्रॉम फर्स्ट से वाई की भी वैल्यू हमको पहले लिखनी थी। तो वाई की वैल्यू क्या है, ये आपका m1 एक्स बार प्लस ये आपका m2 वाई बार प्लस ये आपका m1 m2 ये आपका m3 ये आपका z बार। एंड z की भी वैल्यू क्या है, n1 एक्स बार प्लस ये आपका n2 वाई बार प्लस ये आपका n3 ये आपका z बार, है ना, ये फ्रॉम फर्स्ट से। अब हम जब यहाँ रखेंगे इस उपरोक्त इक्वेशन में, तो ये आपका a1 x का x बार के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, L1 ये आपका 0 1 x बार के रिस्पेक्ट में, है ना, x बार एज ए वेरिएबल है, प्लस ये आपका कांस्टेंट ये भी आपका 0, प्लस ऐसे ही आपका a2 इंटू, देखिए y का x बार के रिस्पेक्ट में, तो y का हम x बार के रिस्पेक्ट में, तो क्या बचेगा बेटा बताओ, m1 ये आपका कितना होगा 1, ये आपका कांस्टेंट ये आपका कांस्टेंट, तो ये दोनों टर्म आपके 0 हो जाएंगे, प्लस ऐसे ही आपका a3 आपकी z का हम x बार के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आपका n1 केवल बचेगा, बाकी दोनों टर्म आपके क्या हो जाएंगे, चूंकि ये आपका वेरिएबल, बाकी ये दोनों x बार के रिस्पेक्ट में ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे ना। तो इसका रिजल्ट क्या आया, a1 इंटू L1 प्लस ये आपका a2 इंटू कितना m1 प्लस ये आपका a3 इंटू n1। ओके बेटा, ये आपका a1 बार है ना, ये आपका कितना आया, a1 बार आया। तो a1 बार की वैल्यू a1 L1 प्लस a2 m1 प्लस ये आपका a3 n1 आया। और ज़रा आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर, चलिए इसको हमने 7 कह दिया, 6 तक बनाए थे, 7 हमने कह दिया। तो इसी तरीके से आप सिमिलरली चूंकि अगर पूरा डीपली करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सिमिलरली वी कैन राइट, अगर मैं a बार 2 की अगर मैं बात करूं, तो a बार 2 की बात करूं तो ये कितना आएगा बेटा, ये आपका आएगा a1 ये आपका L2 a1 L2 प्लस कितना, ये आएगा a2 इंटू कितना आएगा, बोलो भाई, a2 इंटू ये आपका m2 आएगा, प्लस ये आपका a3 इंटू कितना आएगा, n2 आएगा। एंड अगर मैं a बार 3 की मैं बात करूं, तो ये आपका आएगा, a बार 3 की बात अगर मैं करूं, तो ये आपका a1 ये आपका L3 प्लस ये आपका a2 ये आपका m3 प्लस ये आपका a3 ये आपका n3 आएगा। आप इसको कोई एक इक्वेशन दीजिए, चलिए इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 9। अब आप एक काम देखिए, इक्वेशन नंबर 7 और 4th को अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 7 और 4th नहीं दिखाई पड़ रहा आपको, देखिए ऐसे इक्वेशन नंबर, चलिए इक्वेशन नंबर पहले आप 4th देखिए, a बार 1, देखिए 1 यहाँ देखिए कहाँ बैठा है, को में बैठा है, को वेरिएंट में, और यहाँ a बार 1 यहाँ 1 कहाँ बैठा है, कंट्रा में, सॉरी ये आपका कंट्रा में बैठा है, ये देखिए आपका को में बैठा है। देखिए तो इसके लिए क्या रूल आया, ये देखिए a1 L1 a2 m1 a3 n1, सेम यही रूल इसके लिए भी आ रहा है। ये आपका a1 L1, देखिए a1 L1, ये आपका a2 m1, ये भी आपका a2 m1 है, ये आपका a3 n1 है, ये देखिए आपका a3 n1, सेम यही रूल आया कि नहीं आया। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर यहाँ कंट्रा में है तो यहाँ क्या है, को में है। ओके बेटा, तो 4 और 7 से आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं 5 और 8 की मैं बात करूँ, देखिए 5 देखिए आपके सामने है, ये देखिए a2 बार देखिए कंट्रा में बैठा है, तो a1 L2, तो यहाँ भी देखिए a1 L2, यहाँ देखिए a2 m2, यहाँ देखिए a2 m2, यहाँ a3 n2, यहाँ भी a3 n2 है। इन दोनों डिफरेंस केवल क्या हुआ, अगर यहाँ कंट्रा में आया 2 तो यहाँ कहाँ आया, को में आया। बाकी रूल तो आपको सेम दिख रहा है 5 और 8 से। अगर मैं 3 की मैं बात करूँ, इक्वेशन नंबर 6 और 9 की बात करूँ, तो ये देखिए a बार 3 यानी ये आपका देखिए कंट्रा में आया है, तो इसके लिए रूल a1 L3, यहाँ भी देखिए a1 L3, a2 m3 a2 m3 a3 n3 a3 n3,
ओके बेटा, डिफरेंस कहाँ है? ये देखिए कंट्रा में आया तो यहाँ को में आया, है ना। यहाँ A1 देखिए कंट्रा में, भाई कंट्रा है तो कंट्रा आएगा, और को रहेगा तो देखिए को में बैठेगा। बाकी रूल आप यहाँ देख रहे हो क्या है, सेम है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एक लैंग्वेज लिखेंगे, हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4th and 7 विच इम्प्लाइज दैट A⁴ इज इक्वल टू कितना, A⁴ है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 and 8 विच इम्प्लाइज दैट A⁴ इज इक्वल टू A⁴। फिर ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 and, ये आपका 8 है, 6 and 9 ये आपका A⁴ इज इक्वल टू A⁴। ओके बेटा, हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। यानी आपका थ्योरम क्या था, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन बिटवीन कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स व्हेन वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके बेटा, हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आया होगा। तो इस थ्योरम में बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो आप कर लेंगे। केवल स्टार्टिंग पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि कहाँ आपको दिमाग में किस किस पॉइंट को रखना। सबसे पहली बात तो आपको ये जो कार्टेशियन जो हमने रेक्टेंगुलर जो ये बनाया, इस सिस्टम को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सिस्टम अगर ध्यान रहेगा तो ये वाला स्टेप इक्वेशन नंबर 1st and 2nd आप उसको वहीं से नकल करते हुए लिख लेंगे। बाकी आपको याद करने की ज़रूरत ये है, यानी ये आपका रिमेंबर इट। रिमेंबर इट, ओके बेटा। देखिए पेपर में आप ऐसे मत लिख दीजिएगा रिमेंबर इट, हाँ, नहीं तो एग्जामिनर को रटवाने लगेगा, तो ये सब गलत बात है। ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि इसको आप लोग थोड़ा सा केयर करिए, केयर इट दिस पॉइंट एंड केयर इट दिस पॉइंट। बाकी लिखने वाला जो तरीका है, इस तरीके को आप थोड़ा समझिए। बाकी इस थ्योरम में और कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके बेटा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, हम आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा।